दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर खुशबू गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन YouTube चैनल विस्कोर में। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि एक व्यक्ति का फूड दूसरे व्यक्ति के लिए पॉइजन हो सकता है। तो आज हम इसी चीज को विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि कैसे फूड आपके लिए मेडिसिन हो सकता है। सो लेट योर फूड बी द मेडिसिन। इसी बात पे हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका टाइटल है न्यूट्रास्यूटिकल। दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? भोजन का कोई भी भाग या कोई भी सब्सटेंस जो हमें पौष्टिक तत्व प्रदान करने के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा मेडिकल बेनिफिट या हेल्थ बेनिफिट देता है, जिसमें हम डिजीजेस के प्रिवेंशन की भी बात करते हैं कि कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं, और साथ ही साथ बीमारियों के उपचार की भी बात करते हैं। तो कोई भी फूड आइटम जो हमें भोजन में जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो प्रदान करने के साथ साथ अगर हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का काम करता है तो वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हो सकते हैं। तो बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स जैसे कि आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड डिज़ाइनर फूड्स हैं, हर्बल फूड आइटम्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, इन सबको हम न्यूट्रास्यूटिकल टर्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के क्लॉज 22 में न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बात की गई है। दोस्तों, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म है वो दो शब्दों से मिलके बनी है, न्यूट्रिएंट और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिएंट यानी पौष्टिक तत्व और फार्मास्यूटिक्स यानी जो दवाइयाँ हैं वो। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो टर्म बनता है वो है न्यूट्रास्यूटिकल, यानी ये भोजन भी है जो पौष्टिक तत्व देगा और साथ ही साथ बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों के उपचार के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी इस फूड में प्रेजेंट है। जिस व्यक्ति ने ये टर्म दी थी उनका नाम है स्टीफन डी फैलिक, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन के। अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं वो है जैसे ग्रीन टी है, ग्लूकोसामिन है, ओमेगा 3 है, ल्यूटिन, फॉलिक एसिड, कॉड लिवर ऑयल, जिनसेंग, इचिनेशिया। लोग इन सब को यूज करते हैं बीमारियों से बचने के लिए या कई बार विभिन्न बीमारियों के उपचार में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो स्पेसिफाइड नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस यूज करते हैं, पर ज़्यादातर लोग इन्हें 4 मुख्य कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। पहला है डाइटरी सप्लीमेंट, दूसरा फंक्शनल फूड, तीसरा मेडिसिनल फूड और फोर्थ है फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों, यहाँ फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ नहीं हैं। यहाँ फार्मास्यूटिकल का मतलब है, फार्म मतलब खेत, खेतों में उगने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसको अभी आगे हम डिटेल में बताएंगे। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होंगे? डाइटरी सप्लीमेंट वो हैं जिसमें भोज्य पदार्थों से जो पौष्टिक तत्व हैं उनको निकाला गया है और उन्हें कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा गया है। जैसे वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में हो सकते हैं, गोली की फॉर्म में हो सकते हैं या पाउडर की फॉर्म में हो सकते हैं। ये जो डाइटरी सप्लीमेंट हैं वो बेसिकली रेगुलेट किए जाते हैं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इनका जो रेगुलेशन होता है वो दवाइयों से भिन्न होता है। दूसरा हम बात करते हैं फंक्शनल फूड्स की। जो जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है फंक्शनल फूड की, उसके हिसाब से ये न्यूट्रास्यूटिकल की वो कैटेगरी है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो फूड कंपोनेंट्स हैं, जैसे
होल फूड हो गया, फोर्टिफाइड फूड्स हैं, एनरिच्ड फूड्स हैं या एनहेंस्ड डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं, जो कि क्रॉनिक डिजीजेस की रिस्क को कम करते हैं और साथ ही साथ जो भोजन में ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स भी रखते हैं। इनमें हर फूड में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हम हल्दी की बात करें, तो हल्दी हमारा फूड है जिसे हमने सुपर फूड की कैटेगरी में डाला है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उसमें जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन होने के कारण ही हल्दी में इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं, जैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठंड से बचाता है, आदि आदि। अगला हम बात करते हैं मेडिसिनल फूड की। जो मेडिकल फूड होते हैं वो एक क्वालिफाइड डाइटिशियन और फिजिशियन के सुपरविजन के अंडर ही यूज में लिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्हें कंज्यूम कर रहा है या किसी व्यक्ति पे ये एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं इंटरनली, तो उसके लिए एक प्लांट सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली इनका पर्पस होता है कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए जो स्पेसिफिक डाइटरी मैनेजमेंट है उसके लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, या ऐसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है इन मेडिकल फूड्स को जहाँ पर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है और मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए इन्हें यूज़ किया जा रहा है। अगला हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की। फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो मेडिकली वैल्यूएबल कंपोनेंट्स होते हैं जो मॉडिफाइड एग्रीकल्चर क्रॉप्स या फिर एनिमल से प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो ये टर्म है फार्मास्यूटिकल वो दो शब्दों से मिलके बना है, फार्म और फार्मास्यूटिकल्स। फार्म मतलब खेत, फार्मास्यूटिकल्स जो रिलेटेड है ड्रग्स से या दवाइयों से। जो मेन कंसेप्ट यहाँ पर लिया गया है वो यही है कि क्रॉप्स को यूज करके और कई बार एनिमल्स को यूज करके जो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं वो कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बनाती हैं, ड्रग्स बनाती हैं, जो कि कन्वेंशनल मेथड के द्वारा बनाए गए ड्रग्स और दवाइयों से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के लिए हायर रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी आर्थिक रूप से मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्या क्या पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओवर द इयर्स जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल और थेराप्यूटिक बेनिफिट्स सम्मिलित हैं। अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्लेथोरा ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं उनमें रोल देखा जाता है इनका, कि एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में काम आते हैं, सेल प्रोलिफरेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए काम में लिए जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, और जो एजिंग प्रोसेस है जिसको कभी टाला नहीं जा सकता कि व्यक्ति की एज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वृद्धावस्था आएगी ही आएगी और वृद्धावस्था के जो सिम्टम्स हैं वो उसके शरीर पर दिखाई देंगे ही देंगे, उसको भी कम करने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली हेल्दी सोर्स माने गए हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस जैसे कि जो डायबिटीज़ है, रीनल डिसऑर्डर्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हैं और साथ ही साथ डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं, उन सब को बचाने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने चर्चा की है आपके साथ में, उससे आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स हमारी वीडियो पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी नए विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं।
हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और वो लोग जो पहली बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।